हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस आर्टिकल का पर्पस है कि हम जान सकें कि जब हम इलेक्ट्रिकल डायपोल को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो डायपोल कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। तो मेरे पास यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है कि फील्ड के किसी भी पॉइंट में जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहे, वो वेरी ना करे, जिसे हम यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने डायपोल रखा है। तो आप पूछ सकते हैं कि डायपोल मैंने ऐसे क्यों नहीं रखा, किसी और ओरिएंटेशन में क्यों नहीं रखा। ठीक है, तो यहाँ पर पर्पस ये है डायपोल का ऐसे रखने का कि मैं किसी भी रैंडम ओरिएंटेशन में रखना चाहता हूं डायपोल को। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में नहीं रखना चाहता। ठीक है, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन मींस 90 पे नहीं रखना चाहता, 0 पे नहीं रखना चाहता। ठीक है, किसी भी रैंडम ओरिएंटेशन में रखना चाहता हूं ताकि मुझे पता चल सके कि किसी भी रैंडम ओरिएंटेशन में अगर डायपोल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या इफेक्ट क्रिएट करेगी। ठीक है, तो ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं क्या बोलता हूं, जो डायपोल है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जो डायपोल है वो फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस एंगल से हम पता कर सकते हैं कि जो डायपोल की ओरिएंटेशन है वो कैसे 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 हो सकती है, कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और उससे हम जनरलाइज कर सकते हैं अपने फॉर्मूला को। ठीक है, अपने इफेक्ट को। तो यहाँ पे मैंने वही जनरलाइजेशन की है। तो अभी क्या होगा, फील्ड किसके कारण होती है हमें पता है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड को ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज में फील्ड इमर्ज होती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बहुत बड़ा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज को, यहाँ पे जो डायपोल चार्ज है उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी जो डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, तो फोर्स कितनी होगी आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला दैट इज Q टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड जो एक्सपीरियंस होगी वो अपवर्ड्स होगी, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा QE। ठीक है, तो आपको पता है जो डायपोल है उसमें जो चार्जेस हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के सेम होने के कारण जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होने के कारण ये जो फोर्सेस लग रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो डायपोल को मूव नहीं करवा सकती। ठीक है, जैसे मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर को मूव करवाने के लिए मुझे एक डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं दोनों डायरेक्शन में फोर्स, इक्वल फोर्स लगाता हूं तो मार्कर मूव नहीं होगा, बट मार्कर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही जो डायपोल है वो अपने सेंटर के अराउंड रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस रोटेशन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रोटेशन कैसे आती है, रोटेशनल फोर्स की वजह से, जिसे हम टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं, इट मींस कपल लग रहा है। ठीक है, तो कपल और टॉर्क को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, दैट इज फोर्स टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कितनी फोर्स है और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो फोर्स है, इस फोर्स की अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं दैट इज दिस। ठीक है, अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं तो मेरे पास, मुझे पता चल जाएगा टॉर्क कितनी लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो हम देखते हैं। ठीक है, हमें पता है ये एंगल थीटा है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर आपको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स नहीं पता, ये 9th का काम है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा होगा तो ये 90 है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से रूल लगाइए तो ये थीटा निकल आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये थीटा है।
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज पता है 2a है डाइपोल की लेंथ। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, h टाइम्स साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास टॉर्क क्या आ जाएगी, QE टाइम्स 2a साइन ऑफ थीटा। तो Q और 2a को मैं जब क्लब करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर मैंने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में मेरे पास साइन थीटा है। तो मैं कैसे लिखूंगा, P क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स E, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो उसे हम खोलें तो PE साइन थीटा आता है, ठीक है। तो टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला कि अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो डाइपोल मूव नहीं होगा बट अपने सेंटर के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट कर देगा विद टॉर्क ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि कितने मैग्नीट्यूड के साथ वो रोटेट होगा, ठीक है, और ट्रांजिट नहीं होगा। बट अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, तो जो डाइपोल है वो रोटेट तो करेगा ही बट साथ में रोटेट करते करते मूव करना भी स्टार्ट कर देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, कैसे नॉन यूनिफॉर्मिटी आती है। तो यहां तक आपको पता चल गया। अभी हम कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। तो स्पेशल केसेस का एम होता है कि कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जहां पे जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो, जहां पे टॉर्क मिनिमम हो, ठीक है। तो वो पोजीशन को डिस्क्राइब करना स्पेशल केसेस का काम होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्पेशल केस है जब मेरे पास थीटा 90 होगा, ठीक है। तो अगर थीटा 90 है मींस जो डाइपोल है कुछ इस तरह अलाइन है, ठीक है। तो साइन 90 कितना होता है मेरे पास, साइन 90 होता है 1। तो जो टॉर्क होगी वो मैक्सिमम होगी, दैट इज P टाइम्स E, ओके, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क। तो जब ये इस कॉन्फ़िगरेशन में डाइपोल होगा तो उस पे मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगी, ओके। तो सेकंड जो है स्पेशल केस है उसमें हम लेते हैं जब थीटा 0 है, ठीक है। जब थीटा 0 है तो मेरे पास जो टॉर्क है वो भी 0 है, बिकॉज साइन 0 क्या होता है, 0। थर्ड केस है हमारे पास जब थीटा जो है वो 180 है, ठीक है। जब थीटा 180 होगा तब भी साइन 0 होता है, तो टॉर्क मेरे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास दो कॉन्फ़िगरेशन है जब टॉर्क 0 हो जाएगी, दैट इज थीटा 0 एंड थीटा 180, ठीक है। जब थीटा 0 होगा तो ये डाइपोल जो है इस तरह अलाइन होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यही चाह रही है कि जो डाइपोल है मेरे पास इस तरह से अलाइन हो जाए। जब ये डाइपोल इस तरह से अलाइन हो जाएगा प्लस Q नेगेटिव Q, ठीक है। तो मेरे पास फोर्सेस कैसे लगेंगी, कुछ इस तरह से फोर्सेस लगेंगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जब 180 होगा तो क्या होगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी और फोर्सेस कुछ इस तरह से लगेंगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्यों हम इसे स्टेबल बोलते हैं और क्यों हम इसे अनस्टेबल बोलते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब अगर जो डाइपोल है इस तरह से अलाइंड है, ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा हिलाऊं, ठीक है, अगर मैं इसे इस पोजीशन में ले आऊं तो यहां पे मैं देख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाह रही है, किसे इस तरह से अलाइन करना चाह रही है,
ठीक है। तो दोबारा से जो डाइपोल है वो यहां आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल मीन्स जहां अगर मैं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दूं भी तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसे हम अनस्टेबल क्यों बोलते हैं? इसे हम अनस्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मैं इसे बिल्कुल हल्का सा डिस्प्लेस करूं डी थीटा, ठीक है, बहुत ज्यादा हल्का सा, तो ये डाइपोल जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ देगा और इमीडिएटली इस पोजीशन में आने की कोशिश करने लगेगा, ठीक है। इसलिए हम इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, तो आपको कोई भी क्वेरी है इस आर्टिकल में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।